हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं पाइथन के एक और सैंपल पेपर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा फिर से अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। और एक और वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा, वो भी कंप्लीट है, जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा अबाउट द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपका जैसे आपका एग्जाम बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो आप ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये आप जरूर देख के जाइए। ये मैंने काफी अपने एक्सपीरियंस से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ये सारे अगर आप देख के जाते हैं तो इससे आपको एक हेल्प भी मिलेगी, एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उनके क्या करेक्ट आंसर्स हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि सारे जो सिलेबस है उसको कवर करूँ इसके अंदर, और साथ साथ ये जो मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसके साथ आपको इनके सॉल्यूशन विद रीजन भी मैं बताऊंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन ए, उसके अंदर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। तो क्वेश्चन हमारे यहीं से शुरू हो गए कि पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई थी। तो इसका आंसर जैसे आप लोगों को पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी, गाइडो बेन रोसन। तो ये जो हैं, ये इसके फादर माने जाते हैं हमारे पाइथन लैंग्वेज के। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इस क्वेश्चन इस तरीके से सेट करूंगा कि फिर ये हम रफ कर दिया करेंगे सेक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो इनकी मैं हिंदी भी, जो लोग हिंदी में एग्जाम देंगे प्रॉब्लम होगी अगर ये मेरा सेट देखेंगे या मेरा वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए मैं क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यही हिंदी में दे रहा हूँ और समझा भी मैं हिंदी में रहा हूँ। तो इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में क्वेश्चन क्या होगा और फिर उसका आंसर आप किस तरीके से दोगे। तो सबसे पहले तो जो मैंने वीडियो अभी अपलोड किया था पाइथन का, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने वो देखा। और सबसे बड़ी चीज है, व्यू डजेंट मैटर कितने व्यूज उस वीडियो पे हैं, बट मैंने जो देखा है उसको लोगों ने कंप्लीट देखा है, यानी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखा है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो हमारे बड़े भैया हैं यानी कि सुंदर पिचोई साहब, वो हमारे यूट्यूब पे उतना प्रमोशन नहीं दे रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो ज्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए बाकी लोगों के साथ। ठीक है, तो अभी हमारे इंप्रेशंस उतने ज्यादा नहीं है, यूट्यूब उतना प्रमोट नहीं कर रहा है, हमारा चैनल भी शायद उतना पुराना नहीं है जो बाकी लोगों का है। तो मैं कंटेंट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कंटेंट अच्छा बनाऊं। तो जस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा और लास्ट तक क्वेश्चन में इंटरेस्ट बनाए रखा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। उसी तरीके से मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज वीडियो को देखिए मत यार, थोड़ा सपोर्ट भी करिए मुझे। कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, सो दैट मुझे उतनी एनर्जी मिले। बहुत टाइम में लगा के ये क्वेश्चंस बनाता हूँ पहले, फिर उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, कभी कभी आपके साथ लाइव सेशन भी लेता हूँ। और अपना जो मेन फंक्शन है मेरा जॉब वाला, उसको छोड़ के यार आप लोगों के लिए ये मैं पेपर का डिस्कशन अब करने जा रहा हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक्सप्लेन भी करूंगा उसका रीजन क्या है क्वेश्चन का। तो इसका मतलब है कि जब हम कोई ब्लॉक स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे, वो ब्लॉक हमारा स्टार्ट होता है, जैसे ब्लॉक का मतलब वो जैसे हमने फोर लूप लगाया या फिर इफ लगाया, फंक्शन लगाया, कुछ भी लगाया, तो हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने अगर कभी सी पढ़ी हो या कोई और लैंग्वेज पढ़ी हो, तो उसमें हम ब्रैकेट का यूज करते थे, कर्ली ब्रेसेस का, है ना। तो लेकिन इसमें वो कर्ली ब्रेसेस वगैरह यूज नहीं होती है। जब भी हमारा कोई ब्लॉक स्टार्ट होता है तो इसके अंदर होता है हमारा इंडेंटेशन का यूज। तो इसका आंसर होगा, वो हुआ सी, यानी कि इंडेंटेशन। तो हम इंडेंटेशन यानी स्पेस देने के बाद हम वो इंडेंटेशन लगाते हैं या फिर यानी कि हम अगला ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल सकता है कि क्या इंडेंटेशन में जो हमारे स्पेसेस होते हैं, क्या वो हमें एक ही स्पेस रखना होता है या उससे ज्यादा रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ स्पेसेस रख सकते हो, बट फिर सारा जो ब्लॉक होगा वो उसी इंडेंट में चलेगा। यानी कि अगर आपने 4 स्पेसेस रखे हैं तो आपको 4 ही स्पेसेस रखने हैं पूरे ब्लॉक के। जैसे सपोज मैंने वाइल लूप लगाया, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये वाइल लूप लगाया, यहाँ पर मैंने ये वाइल की कंडीशन दे दी सपोज यहाँ पर, और मैं कॉलन लगाता हूँ। फिर अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 कितने भी स्पेसेस रखे, मैं यहाँ पर रखे, तो फिर ये सारे लाइन मेरी वहीं से शुरू होंगी जो इस ब्लॉक के अंदर रहेंगी। तो ये तरीका होता है इंडेंटेशन का पाइथन के अंदर। यानी पाइथन के अंदर आपको जब भी ब्लॉक स्टार्ट करना होता है, आपको
इंडेंटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। अब जस्ट बिकॉज ऑफ जो मैं टूल यूज करता हूं तो मैं पूरी लाइन स्क्रॉल नहीं कर पाता, इसलिए पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं और फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जिनमें मैंने आंसर बताए थे आपको। पहले का आंसर था गाइड ओवन रोजम और दूसरे का आंसर है इंडेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। तो कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी हम उनको एज ए वेरिएबल हम उनका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो कीवर्ड है पाइथन के अंदर, यानी कि जो रिजर्व वर्ड है हम उनका यूज नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट बिल्कुल हमारा रिजर्व वर्ड होता है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के काम आता है। उसी तरीके से ट्राई, रेज, ये सारे जो कीवर्ड हैं तीनों, ये तीनों कीवर्ड हैं। तो यानी ये तीनों पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के काम आते हैं। लेकिन जो हमारा ये वर्ड है यू, ये हमारा नहीं है। तो ये जो करेक्ट आंसर है डी, 1.3 का करेक्ट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, राइट। दूसरी चीज है इसमें बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज, यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है पाइथन के अंदर जो ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, यानी हमारा बनाया हुआ फंक्शन नहीं है बल्कि वो फंक्शन ऑलरेडी पाइथन के अंदर बना हुआ है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? आप देखोगे टेस्टिंग नाम का कोई फंक्शन नहीं है, ये नहीं है, गलत है ये। ठीक है, उसी तरीके से प्रिंट भी कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जो प्रिंट फंक्शन है वो हमारा ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर 1.4। 1.4 का आंसर है बी, यानी बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1.5। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन कहीं से आपको नेट पे नहीं मिलेंगे, कहीं से कॉपीड नहीं है, जस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस से पूरे सिलेबस को आइडेंटिफाई करके आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। तो जस्ट इस एग्जाम के लिए नहीं, आप अगले वाले एग्जाम के लिए या फिर आप पाइथन के बेस्ड कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस इंटरव्यू देते हो तो उसके लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है जरूर लाइक करें और शेयर करें, और कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो जरूर मैं इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ। इवन कई बार तो मुझे पता भी होता है कि कब लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भी उस पर नजर रखता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके अगर मुझे पूछेंगे तो मैं इंस्टेंट आपको जरूर बताऊंगा। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5। इसमें मैंने बोला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कंट्रोल जो मैंने बनाया हुआ, ये कंट्रोल क्या है? ये बेसिकली एक डिक्शनरी है। क्या है ये? एक डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? पेयर्स में एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हमारा पहले की होती है, उसके साथ वैल्यू होती है। तो इसमें ये 0 1 2 जो है, ये 0 1 2 अगर आप देखोगे तो ये की है, और इसके साथ में ये उनकी वैल्यूज हैं ABC, है ना। तो अगर हम डिक्शनरी के ऊपर अगर हम लूप चलाते हैं, जैसे मैंने इसमें चलाया हुआ फॉर आई इन डी, तो अगर हम उसी वेरिएबल को प्रिंट कर लें जिससे मैंने लूप चलाया हुआ है प्रिंट आई, तो क्या होता है एक्चुअली आपकी की प्रिंट हो जाती है सारी। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारी जो कीज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। यानी की कौन कौन सी है हमारी? 0 1 और 2। तो यानी 0 1 2 वाला आपका आंसर करेक्ट होगा, ये वाला। क्योंकि जो हम लूप चलाते हैं, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्योंकि जब हम लूप चलाते हैं और वही वेरिएबल प्रिंट कर देते हैं जिससे हमारा लूप चल रहा है इसके ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, तो उसके सारी कीज प्रिंट हो जाती हैं। लेकिन अगर अभी आपका यहाँ से आंसर निकल सकता है, क्वेश्चन निकल सकता है आपका कि अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ वैल्यूज, तो मैं कैसे कराऊंगा? तो वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जहां आपने प्रिंट ऑफ आई लिखा था उसकी जगह पर आप डिक्शनरी का नाम और साथ में इस तरीके से इंडेक्स में आई दे दीजिए। तो अगर आप ये करेंगे ना, तो जो आपकी आउटपुट है वो आएगी आपकी ABC। अब इससे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यूज प्रिंट होते हैं डिक्शनरी की। तो इसी से मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी रिलेट कर दिया। यानी आप जो है अगर सिर्फ उस वेरिएबल का नाम देते हो तो आपकी कीज प्रिंट होती हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ अगर आप दे देते हो डिक्शनरी और का नाम और साथ में इंडेक्स में आप दे देते हो वो वेरिएबल, तो आपका वैल्यूज प्रिंट हो जाती है। तो इसका आंसर जो था, हमने क्योंकि इंडेक्स ये तो दिया नहीं था डिक्शनरी का नाम, हमने दिया था सिर्फ इंडेक्स, तो इससे प्रिंट होंगी इसकी कीज, यानी कि 0 1 2। ये था हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं 1.6। इसके बाद हम ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक सारे डिस्कस करने वाले हैं। 1.6 में मैं आपको बताता हूं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। एक सेकंड, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूं जिससे और क्वेश्चन हमारे उसमें दिख जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्राम, और ये इसको आपको समझो, ये क्या पोर्शन है, इसमें आपसे ना सब स्ट्रिंग निकलवाई गई है।
तो सब स्ट्रिंग हमारी किस तरीके से निकलती है, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया ये हो गई हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट में उसने कुछ नहीं दिया, तो यानी लास्ट आपका एंड तक जाएगा। तो 6 जो है ये जो इंडेक्स होती है, इसका मतलब होता है कि 6 पोजीशन से हमें वो सब स्ट्रिंग निकालनी स्टार्ट करनी है। तो अगर आप इसका 6 इंडेक्स निकालोगे तो देखो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 से पी से लेकर के लास्ट तक का करेक्टर आ जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी। तो भाई ये तुक्के लगा लेना, इसमें सारे बी करेक्ट हो रहे हैं, मत ये में सोचना कि बी हैं तो फिर सारे बी होंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, प्रोग्राम है, क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 6 से लेकर के हमें लास्ट तक जाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था। तो मैंने आपको सब स्ट्रिंग निकलती कैसे है पाइथन में वो भी बता दिया। जैसे इसमें क्या था कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी 6 से और लास्ट तक की सब स्ट्रिंग निकाल के दे देगा, तो वो वर्ड बन रहा था आपका प्रोग्राम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक क्लास के अंदर जो हम मेथड बनाते हैं वो क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, एट्रीब्यूट नहीं होता, आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ये लो इसका भी आंसर है बी, फंक्शन, है ना। तो फंक्शन जो होता है वो हमारा मेथड होता है जो हम एक क्लास के अंदर बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What will be the output of the following program। इसमें हमने एक राउंड ऑफ फंक्शन यूज करा हुआ है पाइथन के अंदर, राउंड फंक्शन राउंड 4.576। तो इसकी क्या आउटपुट होगी, इसकी आउटपुट मैं आपको अब पहले तो हम आउटपुट भी देख लेते हैं, फिर उसके साथ उसका रीजन भी बता देता हूं कि ये ही आउटपुट क्यों होगी। तो क्यों होगी इसकी आउटपुट, पहली बात तो इसकी आउटपुट होगी राउंड फंक्शन कॉल करोगे तो ये लो जी इसका भी बी। 5 5 क्यों होगी, क्योंकि वो उसके जो पास वाली वैल्यू है वो ले लेगा, यानी 4.576 के पास जो है राउंड ऑफ कर देगा उसको, तो वो है 5। अब इसका आंसर ये है कि अगर ये होता 4.4 तो ये इसको 5 नहीं करता बल्कि ये इसको 4 कर देता, क्योंकि 4 ज्यादा नियर बाई वैल्यू है इसके, 5 नहीं है। तो इस केस में क्योंकि 4.576 के जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो है 5, तो इसलिए वो कर देगा उसको 5। तो इसका ना तो 576 आंसर है, ना 4 है, ना 4.5 है, इसका करेक्ट आंसर है 5। अब मैं आपको एक और इसमें ट्रिक बताता हूं कि अगर सपोज, अब आपका कंफ्यूजन होगा अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर नंबर, ये लो मैं एक नंबर लिख देता हूँ, उससे ही आप मुझे खुद आंसर बता दोगे। अगर मैंने लिख दिया 4.49 तो आपको पता है क्या करेगा इसको, ही इसको कन्वर्ट करके कर देगा ये 4, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन मेरा होता है कि ये 4.5 पे क्या करेगा, है ना। अगर मैंने लिखा 4.5 तब क्या करेगा ये, तब तो ये इक्वल हो गया, यानी 4 भी इक्वल है 5 भी इक्वल है, तब क्या करेगा ये, कैन यू गेस गाइस। तब ये क्या करेगा, ये आपको 4 देगा, ये 5 नहीं देगा, है ना। ये लोअर वैल्यू देता है आपको, अपर वैल्यू नहीं देता। तो बट हमारे केस में तो ये कंफ्यूजन नहीं था, हमारे केस में तो सिंपल था 4.576, तो इसका करेक्ट आंसर था 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आई होप कि समझ आ गया होगा, राउंड फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यानी जो भी हमारे वेरिएबल वगैरह हम बनाते हैं उनकी कितनी लेंथ हम रख सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जो है आपकी वो कोई लेंथ रिजर्व नहीं होती कि आप उतनी लेंथ का ही बना पाओगे, आप कितनी भी लेंथ का बना सकते हो। तो 16, 32, 64 ऑल आंसर्स आर रॉन्ग एंड द राइट आंसर इज दिस वन, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो हम 1.9 तक यानी कि नो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूं। आई होप आपको आंसर के साथ वो रीजन भी समझ आ गया होगा मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में ये डाल रहा हूँ, ये एग्जाम तक ही नहीं है, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है कि एग्जाम के बाद भी आप इसको देखोगे और इससे जरूर हेल्प लोगे। आने वाले एग्जाम्स में भी जो लोग आगे पढ़ेंगे या अगले सेमेस्टर में अपियर होंगे वो लोग भी इससे हेल्प लेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को मैं रेफ कर देता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1.9 और ये हमारा इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसकी तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला हुआ है कि हाउ टू रीड ए फाइल इन पाइथन। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, ये एक वेरिएबल है, इन फाइल कुछ भी हो सकता है ये वेरिएबल, इक्वल टू ओपन एक फंक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज तो हम यहीं पे क्रॉस कर लेते हैं जो हमें ठीक नहीं लग रहा, ओपन डॉट फाइल ये कोई फंक्शन नहीं होता, फंक्शन सिर्फ होता है ओपन, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ओपन फाइल इज इक्वल टू, ये बी वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होता, क्योंकि ओपन एक फंक्शन होता है और उसके अंदर हमें फाइल का पाथ और मोड देना होता है। तो फाइल का पाथ हमने दो जगह दे रखा है, देखो इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें जो सही तरीका है ना पाथ देने का, डी ड्राइव, उसके अंदर जावा डॉट टी फाइल, कोई भी फाइल दे सकते हो आप। तो इसके अंदर डी ड्राइव के अंदर जावा डॉट टी फाइल, ये पहला वाला सही है,
जो थर्ड वाला है सी वाला, ये तरीका सही नहीं है, आपको डबल स्लैश देना होता है पाथ के अंदर, ठीक है, जो ड्राइव देते हो उसके साथ डबल स्लैश देना होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ये वाला, इन फाइल इज इक्वल टू ओपन। ये क्यों है वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया। इस तरीके से हम फाइल ओपन करते हैं। हालांकि इसके बाद अगर आपको फाइल से डेटा को रीड करना है तो आप दूसरा फंक्शन भी कोई ना कोई यूज करोगे डेटा रीड करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि फाइल हमारी ओपन कैसे होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है, अब हमारे ये मल्टीपल चॉइस, आई होप कि ये खत्म हो चुके हैं, आपको समझ आ गए होंगे कि मल्टीपल चॉइस किस तरीके से पूछे जाएंगे। मैंने ट्राई किया है कि इसमें मैं सारे क्वेश्चन को ट्राई करूं इंक्लूड करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने बात की है ट्रू एंड फॉल्स की। तो ट्रू एंड फॉल्स इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जस्ट हमें ये गैस करना होता है कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो ये मेरे 10 क्वेश्चन हैं, लो मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है कि वो सारे एक ही उस पे आ जाएंगे। इसको मैं उठा के अलग रख देता हूँ, जो मेरा ये सिलेक्टर है। चलो इसको मैं इधर रख देता हूँ, ओके। तो आई होप कि फिर मैं अगेन आपसे रिपीट कर देता हूँ, वीडियो में मैं कई बार बोलता हूँ, आप लोग ने वो बहुत, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने पूरा पूरा वीडियो देखा। जिसने भी देखा पूरा वीडियो कंप्लीट एंड तक देखा, ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट वीडियो देखा, लेकिन सब्सक्राइब काफी आप लोगों ने उतने नंबर में नहीं किया जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ये सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट पर्पज। और मैं अपना सारा जो मेरा मेन फंक्शन है कोडिंग का, जो मैं क्लाइंट के साथ कोडिंग करता हूँ या फिर मैं अपना मेरा रेगुलर जॉब है उससे हटके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना रहा हूँ, सो दैट जस्ट मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल, हमारी इस फैमिली, टेक्निकल फैमिली को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। तो जस्ट यार बिकॉज वो आपके सब्सक्राइब करने से चैनल को, और उसके साथ अगर आप बेल आइकन भी दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस भी जाएंगी फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे। मैं इसका पूरा कोर्स भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आई होप जस्ट मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो आपको समझ आता है, अच्छे लगते हैं क्वेश्चंस, और आपको लगता है कि हमें हेल्प मिल रही है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ भी, और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसमें मैं बात करूंगा ट्रू एंड फॉल्स की। तो पहला क्वेश्चन है हमसे, पाइथन लैंग्वेज इज रिटन इन पीएचपी लैंग्वेज, यानी जो पाइथन लैंग्वेज बनाई गई है हमारी, क्या वो हमारी पीएचपी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो ये कैन यू गेस गाइस, ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल गलत बात है, पीएचपी में हमारी नहीं लिखी गई है। तो आप लोग बता पाएंगे किस में लिखी गई है? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पीएचपी के अलावा जो हमारी पाइथन लैंग्वेज की कोडिंग हुई है, पाइथन को जो कोडिंग करी गई वो कौन सी लैंग्वेज में करी गई। तो ये लोग मैं आप लोगों के लिए पूछ छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि पाइथन लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखी गई है एक्चुअली, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये फॉल्स है, पीएचपी लैंग्वेज में तो बिल्कुल नहीं लिखी गई यार। तो दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पाइथन फाइल्स हैव द एक्सटेंशन डॉट पाइथन, यानी जो अगर हम पाइथन की फाइल बनाएंगे तो उनका एक्सटेंशन डॉट पाइथन होगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन डॉट पाइथन नहीं होता। क्या होता है आप मुझे बताइए। पाइथन डज नॉट सपोर्ट डू वाइल लूप, यानी पाइथन के अंदर कोई डू वाइल लूप नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी ये आंसर ट्रू है। पाइथन के अंदर कोई डू वाइल लूप नहीं होता। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आपको पता होगा ना केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, अगर आपने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब अलग है, और आपने अगर a लिखा तो इसका मतलब अलग है, यानी ये दोनों वेरिएबल आपस में अलग अलग हैं। ये a अलग है और वो a आपका अलग है, यानी ये a और इस a में कोई सिमिलरिटी नहीं है, यानी दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये होती है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन भी इसी चीज को सपोर्ट करती है, इसलिए हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, यानी पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2.5, पाइथन प्रोग्रामिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, यानी पाइथन की प्रोग्रामिंग जो है आपकी वो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है भाई, हो सकती है यूज, इसलिए फॉल्स है। पाइथन का बहुत मेन यूज होता है मशीन लर्निंग के लिए, तो ये फॉल्स हो जाता है। पाइथन इज इजी टू लर्न एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, ये पाइथन जो है उसको सीखना बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में आसान है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ट्रू है। इन पाइथन एरे मे बी यूज विद द हेल्प ऑफ द नमपाई। तो अगर आप लोगों ने नमपाई पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा, बिल्कुल नमपाई की हेल्प से आपके एरे डिक्लेयर हो सकते हैं, एरे बन जाते हैं। तो ये भी आपका आंसर है ट्रू, ठीक है। जब मैं पूरा कोर्स बनाऊंगा, जब आप लोगों के लिए कोर्स अपलोड करूंगा, मेरा अंडर प्रोग्रेस है, काफी सारी चीजें उसमें बन चुकी हैं,
तो आपको पूरा समझ आएगा numpy क्या है, ये चीजें अगर आप पढ़ोगे तो आपको वहां से जरूर हेल्प मिलेगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.8, आफ्टर इफ एल्स एंड लूप, ये वाली जो ब्रैकेट है यूज टू स्टार्ट द ब्लॉक। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया है, वो जस्ट अब इसका सेंस बदल गया है बताने का। तो मैंने बोला है कि इफ एल्स और लूप के बाद जब ब्लॉक स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारी ये कर्ली ब्रेसेस यूज होती है? तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस इसमें यूज नहीं होती, इसमें यूज होती है इंडेंटेशन, इसीलिए ये आंसर फॉल्स है। आप लोगों के लिए कमेंट के लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो क्वेश्चन है आपका कि पाइथन की जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिस्ट एलिमेंट मे नॉट बी रिवर्स्ड इन पाइथन, यानी लिस्ट के एलिमेंट जो है हम वो रिवर्स नहीं कर पाएंगे पाइथन में, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट आपके रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाइथन वी कैन नॉट क्रिएट द जीयूआई एप्लीकेशन, वी कैन नॉट, ठीक है, यानी लिस्ट यूजिंग पाइथन वी कैन नॉट क्रिएट जीयूआई एप्लीकेशन। जीयूआई जानते हो ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर कोई फॉर्म बने, बटन बने, कुछ ऐसा कुछ ग्राफिकल बने, तो वो कह रहा है वो हम नहीं बना सकते पाइथन में, तो ऐसा भी नहीं है भाई, पाइथन में वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है आपका फॉल्स। तो अब आप देख लो ध्यान से, अब आपको समझ आ गया हो, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, और फिर आपका ये पांचवा फॉल्स, आठवां नवा दसवां तीनों फॉल्स, ये 6 इसके फॉल्स हैं। और इसमें कितने कितने आंसर हो गए फॉल्स? ट्रू, ये 2 ट्रू हैं और ये 2 ट्रू हैं, 6th और 7th ये हमारे ट्रू थे। तो ये मैंने आपको ट्रू फॉल्स भी बता दिए। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मैच द कॉलम की। तो चलिए मैच द कॉलम की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम का देखो, मैं वहां पे ले जाकर कर्सर रोक लेता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मैच द कॉलम में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को उनके साथ डिस्कस करेंगे, कौन से का आंसर कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, मॉड्यूल फॉर जीयूआई प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो जीयूआई प्रोग्रामिंग करने की हेल्प करता है आपको जीयूआई प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन के अंदर? तो अगर आप देखोगे तो पाइथन के अंदर जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए अगर आपको पता हो तो सिंपल सा इसका आंसर है एल, टर्टल। टर्टल जो है भाई, एल, एल जो है ये काम कर देगा आपका जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो जीयूआई प्रोग्रामिंग आपकी यूज होती है विद द हेल्प ऑफ द टर्टल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3.2, रिमूव लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग से लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस का मतलब होता है उससे शुरू का स्पेस और एंड का। जैसे मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ, अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया मैंने हेलो, ठीक है, अब इसके शुरू में भी देखो स्पेस है, लास्ट में भी है, तो मैं इसको चाहता हूं कि ये जो शुरू के स्पेसेस हैं ये हट जाएं, ये वाले स्पेसेस हट जाएं। ठीक है, उसी तरीके से एंड के भी, ये व्हाइट स्पेस हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। तो कौन सा फंक्शन यूज करता है वो ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर आपको पता होगा तो मैं बता देता हूं, और पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने एकदम लगा लिया होगा अब तक तो, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, इसके लिए फंक्शन होता है स्ट्रिप, स्ट्रिप फंक्शन यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एफ। ठीक है, ये एफ आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3.3, ए इक्वल टू 10 + 5j। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसका आंसर ये सामने लिख रहा है, देखो ये रहा, ये है, ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप पाइथन के अंदर सिर्फ फ्लोट, स्ट्रिंग, इंट ये नहीं बना सकते, आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी। दूसरा है आउटपुट ऑफ str10, ये क्वेश्चन ना समझाने वाला है, ये मैंने आपको खुद जान पूछ के ऐसा क्वेश्चन डाला है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूं और आपको और समझने की जरूरत पड़े उसको। तो str10 क्या करता है, बेसिकली ये 10 जो है एक नंबर है, उस नंबर को कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इंटरनली तो देखोगे तो इसका इंटरनली जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा ये C10, यानी ये डबल कोट्स के साथ स्ट्रिंग बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे प्रिंट करूं ना, प्रिंट करूं तो वो तो आपसे आउटपुट पूछ रहा है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो जो प्रिंट करेगा ना वो तो 10 ही करेगा, यानी डबल कोट्स लगा के आपको नहीं करेगा। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका आई, आउटपुट ऑफ द एसटीआर ऑफ 10 विल बी 10। अगर आप इसे प्रिंट करो, प्रिंट एसटीआर ऑफ 10, तो वो 10 ही कर देगा, बट इंटरनली अगर आप उसे कॉन्केटिनेट करो या कुछ करो तो वो स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट होगा। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैंने खुद क्वेश्चन रखा, जिससे आप लोगों को समझ आए कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग का
कन्वर्जन कर सकते हैं और उससे किस फॉर्मेट में इंटरनली कन्वर्ट होगी और किस फॉर्मेट में वो प्रिंट होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.5, जिसमें मैंने बात करी है रैंडम। तो रैंडम फंक्शन क्या काम करता है भाई, अगर आप देखोगे तो आपको सिंपल सा इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। ये है आपका मॉड्यूल इंपोर्टेड फॉर रैंडम नंबर। ये मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अगर हम रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एच। ठीक है, इसका आंसर है एच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डॉट पी वाई, है ना। तो ये देखो वहां से आपको हेल्प मिल गई। जब मैंने आपको बोला था ना कि जो फाइल एक्सटेंशन हमारा पाइथन होता है, क्या पाइथन की फाइल का, तो पाइथन नहीं होता भाई, उनका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। तो आप देखो इसमें कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल ये दिख रहा है, देखो डी, एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोला गया है कमेंटिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर कमेंट कैसे बनाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आई। हमने कैसे लगा दिया था भाई, आई दो जगह लिखा हुआ है, एच आई जे, ये के है ये एक्चुअली, इसको के कर लेते हैं। जो 10 वाला था ना ये के है एक्चुअली, तो ये वाला भी जो आंसर था ये के बन जाएगा यहाँ पर। ये के है, एच आई जे के, वो मिस टाइप हो गया हमसे। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के, ये लो फिर से एबीसीडी सीखनी पड़ेगी दोबारा। ठीक है, एच आई जे के एल, तो इसका आंसर के था 3.4 का। अब ये जो कमेंटिंग इन पाइथन वाला ये है करेक्ट आई, ये लो, तो इसका आंसर बनेगा आई, ये लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें पूछा गया आपसे माई सीक्वल क्या है भाई। तो माई सीक्वल में अगर आप ऊपर से देखोगे चक 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 नीचे आए, तो ये आंसर है आपका जे। ये एक डेटाबेस है, डेटाबेस समझ गए, जिसके अंदर हम कुछ डेटा वगैरह स्टोर करके रख लेते हैं, जिसके अंदर टेबल्स बन सकती हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम डेटाबेस। तो ये एक डेटाबेस होता है आपका माई सीक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर है जे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया आपसे कि क्लास क्या होती है भाई। तो क्लास का जो लिंक है इसमें वो बनेगा आपका ई, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट, क्लास वाला। क्लास वाला जो दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ है 3.10, जिसमें बात की है मैंने राइट फंक्शन क्या करता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, दिस इज ए फंक्शन टू राइट इन ए फाइल। राइट फंक्शन फाइल में राइट करने के काम आता है। तो ये थे हमारे मैच द कॉलम। आई होप कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि पाइथन के अंदर मैच द कॉलम किस तरीके से आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से देना है। तो मैंने क्वेश्चन ही उस तरीके से डिजाइन करे हुए हैं कि ताकि सारा सिलेबस कवर हो जाए और उसके अंदर अलग अलग सेगमेंट से मैं क्वेश्चन रखूं और आपको मैं वो जब उनके आंसर बता रहा हूं तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको उनका रीजन भी बताऊं और वो टॉपिक भी कवर हो जाए एक्चुअली। ठीक है, तो 3 सेक्शन हमारे कवर हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। आई होप कि तीनों सेक्शन आपने बहुत ध्यान से देखे होंगे और अब आपको आइडिया लग गया होगा और आप बाकी लोगों की भी हेल्प करोगे जिन लोगों ने ये पेपर नहीं देखे हैं, और उन लोगों तक भी फटाफट से वीडियो शेयर मार दो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 4, और जिसमें मैं बात करूंगा फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में वही अगेन 10 क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास ऑप्शन दे रखे होते हैं बहुत सारे। उनमें से जो आंसर आपको लगता है ये ठीक होगा वो आंसर हम पिक करते रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द फंक्शन इज यूज्ड टू अरेंज एलिमेंट इन ऑर्डर, है ना। अगर मुझे एलिमेंट एक ऑर्डर में अरेंज करने हो तो कौन सा फंक्शन है भाई जो ये काम कर देता है। तो अगर आप देखोगे तो एकदम आंसर आपको दिख रहा है इसके अंदर ये जी। ठीक है, तो जी इसका आंसर है, यानी सॉर्टिंग करना हम उसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है, सॉर्ट फंक्शन ये हमारा यूज होता है एलिमेंट को अरेंज करने के, यानी जैसे लिस्ट वगैरह के एलिमेंट है आपके पास, मल्टीपल एलिमेंट है और आपको उनकी ऑर्डरिंग करनी है, एक ऑर्डर में अरेंज करने हैं, तो आप क्या यूज करोगे, फंक्शन सॉर्ट फंक्शन आप यूज कर लोगे। ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज कर लोगे, सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन हम यूज कर लेते हैं वो एलिमेंट हमें एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं नंबर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ ओनली इज नॉन एज। ऐसा कौन सा नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से हो। तो इसमें नंबर देखोगे तो आप दो ही नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा आर्मस्ट्रॉन्ग और एक देखा प्राइम। बट अगर आप लोगों को पता होगा भाई मैथ के विद्वान है ना, तो वो होता है हमारा प्राइम नंबर है। कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ई। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है, जैसे मैं बता देता हूं, सपोज आपके लिए क्वेश्चन आ जाए, प्रोग्राम बनाना पड़े, जैसे 153 है तो इसमें 3 डिजिट है ना, तो इसके हर डिजिट को तीन तीन बार मल्टीप्लाई करो, 1 को भी, 5 को भी, 3 को भी,
और फिर सबका सम करो, तो वो सम होने के बाद यही नंबर आ जाता है वापस, उसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। तो भैया वो तो नहीं है आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आर्मस्ट्रॉन्ग तो नहीं चेक करना था, हमें तो करना था वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और अपने से ही होता हो, इसके अलावा और किसी से डिवाइड ना होता, उस नंबर को क्या बोलते हैं। तो मैंने बता दिया, उस नंबर को बोलते हैं जी प्राइम नंबर, इसलिए इसका जो आंसर था वो था ई। दूसरा पूछा, अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। ये पिछले वाले जो मैंने पेपर अपलोड किया था उसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन था, आप लोगों को बताना था। कुछ ने मुझे बताया, कुछ ने मुझे व्हाट्सएप पे भी बताया, एक दो ने वहां पे कमेंट भी किया। आई होप कि अब जो इस वीडियो को लोग देखोगे आप जरूर कमेंट करके बताओगे जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है। तो स्ट्रिंग जो है हमारा वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है आपका इम्यूटेबल और म्यूटेबल, दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपका इम्यूटेबल, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एफ। इम्यूटेबल का मतलब होता है आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जिसको चेंज कर सकते हैं उसको म्यूटेबल बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें पूछा गया है, बीइंग कॉल्ड ऑटोमेटिकली इफ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप ही कॉल हो जाते हैं, वो क्या होते हैं वो, तो वो होते हैं भैया कंस्ट्रक्टर। क्या होते हैं वो, कंस्ट्रक्टर। तो इसका आंसर आएगा एन, यानी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इज ए फ्लोट वैल्यू, है ना, फ्लोट यानी डेसिमल वाली वैल्यू, तो एक ही आंसर है इसका, इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा होगा, इसका आंसर है एम। 10.5 इज ए फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाइथन इज, पाइथन इज क्या है, पाइथन आर्मस्ट्रॉन्ग, प्राइम, एक्सेप्शन, कंस्ट्रक्टर, नहीं, पाइथन इज फ्री टू यूज, तो यानी कि सी। अब फ्री टू यूज क्या होती है भाई, यानी इसके अंदर आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना, ठीक है, आपको कोई कोई प्लान नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, फ्री में आप पाइथन को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और पाइथन के सॉफ्टवेयर को आप सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप उसके अंदर कोडिंग कर सकते हो, अगर आप कंपनी हो तो आप उसके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है पाइथन इज फ्री टू यूज, ठीक है, पाइथन इज फ्री टू यूज, ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो कह रहा है, ऐसा क्या है द इज डिक्लेयर्ड विद, ये वाली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो अगर आप देखोगे तो स्मॉल ब्रैकेट से जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा टपल, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि टपल। टपल इज डिक्लेयर्ड विद दिस ब्रैकेट। तो अगेन मैं बता देता हूं, लिस्ट इस ब्रैकेट से बनती है, ठीक है, और करली ब्रेसेस से आपका सेट बनता है, सेट इस ब्रैकेट से बनता है करली से, और जो टपल होता है वो इन वाले ब्रैकेट से बनता है। तो इसका आंसर हमें देना था, तो इसका आंसर है ए, टपल इज डिक्लेयर्ड विद दिस ब्रैकेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रन टाइम एरर्स ऑल्सो नोन एज, इसमें पूछा गया आपसे रन टाइम एरर कौन सी होती है, क्या बोलते हैं उनको, तो इसका करेक्ट आंसर है जे, रन टाइम एरर को हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। एक्सेप्शन कैसे, जैसे डिवीजन बाय जीरो का केस आ गया, ठीक है, या स्ट्रिंग हम ऐसे ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो होती नहीं, इस तरीके की जो एरर्स होती हैं वो आपको कंपाइल टाइम नहीं रन टाइम पे आती हैं, वो होती हैं आपकी एक्सेप्शंस। अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें बोला गया कि ऑपरेटर इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। तो अगर आप देखोगे तो दो ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं, एक है हमारा डबल इक्वल और एक है हमारा ये प्लस प्लस। तो भैया डबल इक्वल तो होता है आपका, लेकिन ये प्लस प्लस ऑपरेटर नहीं होता, इसलिए इसका आंसर है ओ। ओ, जीरो नहीं है ये ओ, यानी कि प्लस प्लस ऑपरेटर जो हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं ना, वो पाइथन के अंदर नहीं होते, यानी पाइथन उनको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसका आंसर है ओ। 4.10 यानी इज यूज्ड टू राइट द डेटा इनटू ए फाइल इन अपेंड मोड, है ना। तो अपेंड मोड में अगर मुझे फाइल के अंदर राइट करना है तो कैसे मैं करता हूं, तो उसके लिए करेक्ट आंसर है आपका ये ए यानी कि अपेंड मोड होता है। अगर आप देखोगे तो आर मतलब रीड मोड, डब्ल्यू मतलब राइट मोड, और ए मतलब अपेंड मोड, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है आई, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स भी बता दिए। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपके इस एग्जाम में, बहुत जल्दी आपका एग्जाम है, एक दो दिन में आपके एग्जाम है, आप इसको जरूर क्वेश्चन को देख के जाइए। दो सेट मैंने जरूर डाल दिए हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, अगेन बता रहा हूं मैंने उनके साथ उनके आंसर्स भी आपको बताए हैं, ठीक है। आप आंसर्स और ट्राई किया है कि पूरा का पूरा सिलेबस में इसमें कवर कर लूं, हर पार्ट में से आपसे क्वेश्चन पूछूं, और जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो साथ में उसका रीजन भी बताता हूं, और पॉसिबिलिटी और क्या हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो भी ट्राई करता हूं। जस्ट मुझे क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए,
कि आप लोग मुझे कुछ भी सपोर्ट अगर इसमें दिखाओगे कि हाँ, तो मैं फिर पूरा का पूरा कोर्स भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आपकी हेल्प के लिए हमेशा मैं रिप्लाई करता हूँ। आप कभी भी व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो मुझे, कमेंट भी जो भी देता है मैं इंस्टेंट उसको रिप्लाई देता हूँ उसी टाइम। ठीक है, तो जस्ट हमें ये टेक्निकल फैमिली अपनी ग्रो करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना है। कुछ भी अगर हमारी हेल्प मिलती मिलती है, हमें कुछ हेल्प मिलती है कहीं से, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम यार दूसरे लोगों तक उस हेल्प को पहुंचाएं, और जिसने वो हमारी हेल्प के लिए बनी है उसकी भी हम थोड़ी सी हेल्प करें। तो सो दैट मैं मेरी बस यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप लोग इस चैनल को ग्रो कर, मेरे को मेरी फैमिली बढ़ाने के लिए, हम लोगों की फैमिली बनाने के लिए अगर आप मेरी हेल्प करते हो, तो वही मेरे लिए एक आपका सपोर्ट होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ, सो दैट मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे जस्ट इन द फॉर्म ऑफ द नोटिफिकेशन। लेकिन याद रखना, अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन नहीं दबाते हो, तब भी आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और ये चैनल कोई फन के लिए नहीं है यार, ये जस्ट बहुत मेहनत से इसका कंटेंट बनाया जाता है, बहुत मेहनत से वो वीडियोस बनाए जाते हैं, और हम लोग वर्किंग लोग हैं। तो जस्ट हमें चाहिए सिर्फ यही कि बस आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और ये टेक्निकल फैमिली ऐसे ही ग्रो करती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप लोगों के लिए मेरी वेल विशेज हैं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दे के आइए, और बाकी आप एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो मेरे साथ डिस्कस करिए। मैंने आपका नंबर छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन पेपर। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। और एक और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपके साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ कुछ प्रोग्राम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चंस को अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, वहां से आप ये क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। और आई होप कि इसके सॉल्यूशन के लिए अब जब आप वो पेपर फॉरवर्ड करें किसी को, तो साथ में उसको सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो का लिंक भी फॉरवर्ड कर दें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आई होप कि आपसे अब बात करूंगा इसके सॉल्यूशन के साथ जब आपका एक्चुअल पेपर आएगा। तो अगर आप लोग अगले एग्जाम देने वाले हैं, जुलाई सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहिए। पूरे पाइथन के कोर्स में मेरे वेट करिए, मैं उसको लेके आने वाला हूं जिसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगा, और तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।